नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था इस साल 2022 में, तो इसका सेकंड राउंड का काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुका है और सेकंड राउंड का काउंसलिंग अभी सिर्फ जीएनएम के लिए स्टार्ट हुआ है और एएनएम का भी कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है कि कब से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। एएनएम के लिए भी सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा और देखिए, जब आप इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, तो डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे वैकेंट सीट मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोविज़नल जारी किया गया है सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, जीएनएम के लिए। और इस वीडियो में हम लोग एक ज़रूरी बात ये भी करेंगे कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एएनएम में एडमिशन ले लिए हैं, तो क्या वो इस बार सेकंड राउंड काउंसलिंग में जीएनएम का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग अभी हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका प्रोविज़नल वैकेंट सीट मैट्रिक्स यहाँ पे जारी किया गया है, देखिए, सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ जीएनएम कोर्स 2022। तो देखिए, यहाँ पे व्यू पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड होने लगेगा। चलिए इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविज़नल वैकेंट सीट मैट्रिक्स फॉर सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ जीएनएम कोर्स 2022। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोविज़नल, प्रोविज़नल मतलब ये अभी फाइनल यहाँ पे जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है ये नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका SNMMCH धनबाद, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है, ये आपका जमशेदपुर का। तो इसका भी यहाँ पे दिया गया है कि देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि टोटल इनटेक, टोटल इनटेक मतलब होता है कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर बात करें तो ये यहाँ पे वैकेंट सीट मैट्रिक्स नहीं है। इसमें एग्जैक्टली उसमें क्या होगा कि आपको कैटेगरी वाइज दिया हुआ रहेगा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। देखिए, यहाँ पे टोटल इनटेक लिखा हुआ है, तो टोटल इनटेक मतलब आपका हो गया कि जो आपका धनबाद में जीएनएम का कॉलेज है गवर्नमेंट का, तो इसमें टोटल इनटेक होगा जो आपका जीएनएम के लिए, तो ये 40 होगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका जमशेदपुर का, तो यहाँ पे भी देखिए जो टोटल इनटेक है यहाँ पे, ये आपका 30 है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची में, तो यहाँ पे टोटल इनटेक 50 है। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे बोले तो ये देखिए, ये वैकेंट सीट मैट्रिक्स नहीं है एक्चुअली में। ये आपका एक लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है कि कितने प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका यहाँ पे इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और देखिए, ये आपका वैकेंट सीट मैट्रिक्स नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोविज़नल वैकेंट सीट मैट्रिक्स, तो ये तो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है नहीं। और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली में लिखा हुआ है प्रोविज़नल, तो आपका यहाँ पे फाइनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा, हो सकता है कि आएगा, और आने के काफ़ी चांसेस हैं कि आपका फाइनल यहाँ पे वैकेंट सीट मैट्रिक्स आए, कैटेगरी वाइज़ आए, क्योंकि देखिए इसमें कैटेगरी वाइज़ भी दिया गया नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जीएनएम का सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग अभी चल रहा है, तो इसका जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, तो इसको पढ़ के आप थोड़ा कुछ समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक यहाँ पे दिया गया है, दिनांक 11 नवंबर 2022 के द्वारा राज्य के निजी नर्सिंग संस्थानों में उपलब्ध रिक्त सीटों की कुल संख्या परिषद को उपलब्ध कराई गई है। तो देखिए, कितनी सीटें यहाँ पे रिक्त है, तो इसका जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन परिषद को दे दी गई है। लेकिन देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ क्या लिखा गया है कि रिक्त सीटों की कोटिवार विवरणी की मांग परिषद द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची से की गई है। तो देखिए, परिषद के पास अभी कैटेगरी वाइज़ कितनी सीटें वैकेंट हैं निजी संस्थानों में, ये लिस्ट परिषद के पास अभी नहीं है। और इन्होंने
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची से मांगा भी है कि आप कैटेगरी वाइज दीजिए कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ क्या लिखा गया है कि कोटिवार सीटों की विवरणी प्राप्त होने पर निजी नर्सिंग संस्थानों में कोटिवार सीटों का आवंटन किया जाएगा, अन्यथा इन संस्थानों में सामान्य मेधा क्रमानुसार सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो देखिए अगर जो यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, ये आपको परिषद को मिल जाता है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे सीटों का आवंटन होगा निजी संस्थानों में, तो ये आपका कैटेगरी वाइज़ होगा। और अगर कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे इन लोगों को जो सीट मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, वैकेंट सीट मैट्रिक्स कहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं, तो यहाँ पे आपका जो सामान्य मेधा क्रमानुसार है, तो उसी के अनुसार आपका सीट यहाँ पे आपको आवंटित होगा, मतलब अलॉटमेंट होगा। और देखिए उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ लिखा गया है कि आपका जो आप सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग कीजिएगा, तो इसमें आपको कितने संस्थान का आप चयन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए विकल्पों को चयन करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। तो आपका कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ़ आप 1, 2 या फिर 3 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लिस्ट में जितने भी रहेंगे तो सारे के सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया है किसी और कॉलेज में या फिर एएनएम में, और अगर वे उसमें नहीं लेकर जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं सेकंड राउंड का। और देखिए इससे रिलेटेड आपको क्या लिखा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र साक्षात्कार से नामांकित हैं तथा रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे भी इस साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। यदि द्वितीय साक्षात्कार में उन्हें सीट आवंटित होता है, तो उन्हें नए आवंटित संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनके पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। तो देखिए, जिन्होंने एएनएम में एडमिशन लिया है, फर्स्ट राउंड में एएनएम में एडमिशन जिनको मिल गया है, लेकिन वे लोग अगर जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सेकंड राउंड का काउंसलिंग जो अभी जीएनएम का हो रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड राउंड में यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है जीएनएम में, तो फिर आपका जो एएनएम का जो वहाँ पे नामांकन है, पूर्व जो नामांकन है, वो अपने आप ही रद्द हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको जहाँ पे सीट मिलेगा, सीट अलॉटमेंट जहाँ पे होगा सेकंड राउंड का जीएनएम में, तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जीएनएम के, तो आप जब काउंसलिंग कीजिएगा सेकंड राउंड का, तो वहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हैं जीएनएम का, उसी को आप सेलेक्ट कीजिएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जीएनएम का जो प्राइवेट आपका इंस्टीट्यूट है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे अगर आपको सीट अलॉट हो जाते हैं, तो आपका जो पूर्व नामांकन है, ये स्वतः क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप एएनएम में एडमिशन ले लिए हैं किसी सरकारी संस्थान में पहले से ही, और आपको अब क्या करना है कि आपको मन था कि नहीं हमको जीएनएम में एडमिशन लेना है, तो आप सेकंड राउंड का काउंसलिंग में यहाँ पे जीएनएम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ़ अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, तो आप सिर्फ़ गवर्नमेंट कॉलेज को ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पढ़ के मुझे लग रहा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ी लगेगी, यहाँ पे इसका कोई ऑफ़िशियल यहाँ पे जानकारी नहीं दिया गया है, और ना ही कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है परिषद के द्वारा कि अगर आप जीएनएम करते हैं किसी निजी संस्थान से जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि जिसमें कि आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले पाएँगे, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, तो इसका कोई अभी तक कोई जानकारी या फिर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन यहाँ पे नहीं जारी किया गया है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ़ सरकारी जीएनएम के संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में एएनएम में एडमिशन ले चुके हैं, तो वे यहाँ पे सेकंड राउंड का जब काउंसलिंग करेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं जीएनएम के, उसमें आप उसको आप सेलेक्ट करिएगा। और अगर आपको मन है कि नहीं आप अगर उतना खर्चा आप उठा सकते हैं, तो फिर आप जीएनएम का भी जो प्राइवेट संस्थान है, वहाँ उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं अभी तक तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके आप लिंक में जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं।